कंप्यूटर या लैपटॉप पर नया विंडोज चढ़ाते टाइम हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक कि विंडोज की सीडी से हम विंडोज चढ़ाएं नया, या फिर बूटेबल पेन ड्राइव बना के उसमें विंडोज लोड करके फिर उससे अपने कंप्यूटर पे विंडोज हम चढ़ाएं। इसमें पहला तरीका जो है वो आज के ज़माने में उतना ज़्यादा कारगर नहीं रह गया है, क्योंकि नए डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में अब डीवीडी ड्राइव की जगह नहीं रहती है, वहाँ से डीवीडी को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो हमारे पास सीडी या डीवीडी लगाने का ऑप्शन नहीं बचा रहता है। अब सबसे प्रोमिनेंट तरीका यही है कि हम एक बूटेबल पेन ड्राइव बना के उसमें विंडोज़ लोड करें और फिर विंडोज़ आराम से चढ़ा दें। मैं आपको ये पूरी चीज़ें सिखाऊंगा और ये कुल मिला के 3 वीडियोज़ हैं। उसकी पहली वीडियो में आज मैं बता रहा हूँ आपको कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएं। आगे आने वाली 2 अगली वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि विंडोज़ को फॉर्मेट कैसे करें और नया विंडोज़ कैसे चढ़ाएं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव लेनी है, कम से कम 8 GB की लीजिए, क्योंकि नॉर्मल 4-5 GB की तो आपकी विंडोज़ ही रहती है। तो 8 GB या उसके ऊपर की पेन ड्राइव लीजिए और ध्यान दीजिए कि ये जो काम करने जा रहे हैं हम लोग, इसमें आपके पेन ड्राइव का पूरा डाटा उड़ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, अपने डेटा का बैकअप ले लीजिएगा। तो एक पेन ड्राइव को चलते हुए कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। उसके बाद Window+R की दबाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं CMD और इंटर पे क्लिक करते हैं। अब एक कमांड टाइप करिए डिस्कपार्ट, DISKPART और इंटर दबा दीजिए। यहाँ पर एक यस और नो करके एक पैनल आएगा, उसमें यस पर क्लिक करिए। अब एक कमांड डालिए लिस्ट डिस्क, LIST स्पेस DISK, और ये सारे जितने मैं कमांड आपको दिखा रहा हूँ ये सब आपको वीडियो में लिखते हुए शो भी हो रहे होंगे। इस लिस्ट डिस्क वाले कमांड से आपके कंप्यूटर में जितनी हार्ड डिस्क लगी हैं वो शो हो जाएंगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जितनी हार्ड डिस्क लगी हैं वो शो होंगी। अगर आपने एक ही हार्ड डिस्क के अलग अलग पार्टीशन किए हुए हैं तो वो सारी एक ही हार्ड डिस्क के रूप में शो होंगी। जैसे मेरे में कुल मिला के 4 हार्ड डिस्क लगी हैं और एक अलग से हमने पेन ड्राइव अभी लगाया है। तो डिस्क 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये कुल मिला के 5 स्टोरेज अलग अलग डिवाइसेस के बारे में बता रहा है। तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान से सेलेक्ट करना है कि आपकी पेन ड्राइव कौन सी है। जैसे इसमें साइज अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि जो हमारे पास 15 GB यानी 16 GB की पेन ड्राइव थी, वहाँ स्पेस 15 GB दिखा रहा है, वो हमारी पेन ड्राइव है। तो अब लिस्ट डिस्क के बाद हम ध्यान से सेलेक्ट करते हैं, कमांड डालते हैं सेलेक्ट डिस्क। यहाँ ध्यान से आप वही वाले डिस्क का नंबर डालेंगे जो कि आपकी पेन ड्राइव है, वरना गलती से अगर आपने किसी हार्ड डिस्क का नंबर डाल दिया तो आपकी हार्ड डिस्क पूरी इरेज हो जाएगी। तो सेलेक्ट डिस्क 4, यहाँ पर हमारी चूंकि पेन ड्राइव में 4 नंबर है उसका, तो सेलेक्ट डिस्क 4 हमने डाल दिया। आप ध्यान से अपना वही लेटर डालेंगे जो कि आपके ड्राइव का नंबर होगा। इसके बाद देखिए क्लीन, CLEAN, क्लीन, और इसके बाद क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। इसका या तो आप पूरा साफ लिख सकते हैं क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, नहीं तो इसके शॉर्ट में लिखिए क्रिएट पार्ट प्राइम, CREAT स्पेस PART स्पेस PRI और इंटर मारिए। इसके बाद आप पहले पार्टीशन को सेलेक्ट करिए, यानी कि सेलेक्ट पार्टीशन 1, SELECT 1। इसके बाद आपको फॉर्मेट करना है NTFS फॉर्मेट में। तो यहाँ लिखिए फॉर्मेट FS इज इक्वल टू NTFS स्पेस क्विक। यहाँ पर FS का मतलब है फाइल सिस्टम, NTFS आपका वही फाइल सिस्टम है जिसमें आपको फॉर्मेट करना है। और अगर आप क्विक नहीं लिखेंगे तो ये कम से कम आधा 1 घंटा ले लेगा फॉर्मेट होने में। तो यहाँ क्विक लिखना बहुत जरूरी है और इंटर दबाइए। इसका वेट करते हैं कि 100% कब होगा। ये विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में हो जाता है। इसके बाद टाइप करिए एक्टिव और फिर टाइप करिए एग्जिट, और इस तरीके से आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बन गई है।
अब इसके बाद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप विंडोज, आपको विंडोज 7, 8, 8.1 या 10 या जो भी विंडोज आपको डालनी हो, वो विंडोज की आईएसओ फाइल आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उस आईएसओ फाइल को इसी बूटेबल पेन ड्राइव में एक्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर इसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।